एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में होने वाला है काफी एंटरटेनिंग ट्विस्ट, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब अंजलि घुसने वाली है राजपूत हाउस में। वेल, क्या कुछ होगा खास आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और नोटिफिकेशन बेल के बटन को जरूर दबाएं। बात करते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले ट्रैक की, तो शो में दिखाया जाएगा कि काव्या अमन को घर में एंट्री करता देख हो जाएगी खुश, लेकिन जब वो पीछे खड़ी अंजलि को देखेगी तब उसको लगने वाला है 440 वोल्ट का झटका। दरअसल अंजलि ने सारा गेम प्लान तो बनाया ही इसीलिए था कि वो अमन की लीगल वाइफ बन करके हमेशा के लिए राजपूत मेंशन में रह सके, लेकिन कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी तो क्या करेगा फिर कोई तीसरा इंसान। ठीक ऐसा ही काव्या के केस में होने वाला है। काव्या अमन को घर में घुसता तो देखेगी और हो जाएगी खुशी से डबल ट्रिपल, लेकिन जैसे ही अमन का हाथ पकड़े अंजलि उसके पीछे से निकलकर साइड में खड़ी होगी तभी हो जाएगी काव्या की सिट्टी पिट्टी गुम। काव्या ही नहीं बल्कि घर का हर एक मेंबर हो जाने वाला है शॉक। सबको लगने वाला है जबरदस्त झटका, और रही सही कसर अमन कर देगा पूरी जब वो अंजलि को अपनी गोद में उठा कर के लाने वाला है राजपूत हाउस के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अमन और अंजलि का होने वाला है गृह प्रवेश, और इस गृह प्रवेश में अंजलि की होने वाली है काफी धांसू एंट्री। अमन अंजलि को गोद पे उठाएगा और घर में प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। अंजलि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि अंजलि के चेहरे पर अमन के सामने कोई शिकस्त नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और सभी लोग यहाँ पर हैरान हैं कि आखिर अंजलि अमन से नाराज क्यों नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप कि काव्या और सारे लोगों की जो साजिश थी, उनकी जो चाल थी वो उल्टी पड़ गई है। अंजलि जैसे ही घर के अंदर आती है वो कहती है कि क्या हुआ, आप लोग मुझे देखकर ऑब्वियसली यहाँ खुश नहीं होंगे, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की मुझे और अमन जी को एक दूसरे से अलग करने की, हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की, लेकिन मेरे सामने अब सारा सच आ गया है। मुझे अच्छे से पता चल गया है कि शादी में क्या हुआ था, और अब मैडम काव्या तुम इस घर की बहू नहीं हो और इसके चलते तुम इस घर में रह भी नहीं पाओगी। मुझे सब सच पता चल गया है कि अमन जी और तुम्हारी शादी कभी हुई ही नहीं, तो आखिर तुम किस हक से इस घर में रहोगी, इसीलिए तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। और अंजलि हाथ पकड़कर काव्या को घर के बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। काव्या ये देखकर काफी ज्यादा शैटर हो जाएगी, वो काफी ज्यादा शॉक में होगी। यहाँ पर काव्या जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करने वाली होती है तभी अमन उसे रोक देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे और मेरी अंजलि को हमें अकेला छोड़ दो। ना तो मुझे तुम्हारी कभी जरूरत थी, ना है और रहेगी, इसीलिए तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सारी चीजें देख कर के राघव बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता, वो सीधा जाता है काव्या के पास, उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है। राघव अमन के ऑपोजिट बोलता है और वो कहता है कि जाओ बेटा, जाकर के तुम अमन के बेडरूम में वेट करो। तभी अमन यहाँ पर रोक लेता है एक बार फिर से काव्या को और कहता है कि वो मेरे बेडरूम में नहीं जाएगी, वो मेरा और अंजलि का कमरा है और वो हम दोनों का बेडरूम है, हम पति पत्नी हैं और हम वहीं रहेंगे। अमन ये बात सुनकर के बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है जब राघव कहता है कि ये मेरा घर है, इसीलिए तुम जहाँ चाहोगे वहाँ रह सकते हो, और लेकिन तुम्हारी जो वाइफ है वो वहीं रहेगी। ये बात सुनकर अमन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो कहता है कि मैंने ना तो कभी काव्या को बीवी माना और ना ये मेरी बीवी है, ना मैंने इसकी मांग में सिंदूर भरा। मेरी पत्नी अंजलि है और अगर काव्या मेरे रूम में रहेगी तो मैं इसके साथ उस रूम में हरगिज नहीं रह सकता, इसीलिए मैं और अंजलि कहीं और रह लेंगे। और वो वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है काव्या। और काव्या अमन को यहाँ पर देख कर के बहुत ज्यादा
गुस्सा करती है कि आखिर वो कैसे अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। वेल अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अपनी बेइज्जती कराने के बावजूद भी काव्या आखिर कैसे यहाँ राजपूत मेंशन में रह पाती है। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।